एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की एक्सरसाइजेस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में हाउ टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं बाकी के क्वेश्चंस की। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। थॉट फॉर स्टूडेंट्स, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो इज वर्स्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। ये है आपके मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आपका एक प्यारा सा लाइक। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। क्वेश्चन 3D, जस्टिफाई दैट फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, और अगर है तो इसमें रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो अगेन हम आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो देखिए, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे भी कॉपर का +1, सल्फर का -2, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 और यहाँ पे होगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब सल्फर का क्या हो रहा है, सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये देख सकते हैं -2 से ये +4 में जा रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब Cu2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो Cu2O क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। इसके बाद बात करते हैं हम इस रिएक्शन की। तो यहाँ पे किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कैसे, देखिए, फ्लोराइड का -1 +1, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, और नेट चार्ज बाहर आने वाला है हाइड्रोक्साइड आयन पे -1। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पे फ्लोरीन पे -1 चार्ज है। तो किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं सी की। तो यहाँ पे आयोडीन, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे आयोडीन का है -1। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। I2 से I- क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है तो I2 खुद क्या होगा फिर, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखिए, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट होता है। S2O3-2 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, ऑक्सीजन का -2 होगा, और यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये होगा, एवरेज निकालना होगा, दैट इज 2.5। S4O6 इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें 4 सल्फर एटम है। इसके बारे में हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 सल्फर एटम का +5 होता है और 2 का होता है 0, इसलिए आप वो हमारा पिछला वीडियो देखिए। तो इसका मतलब सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो S2O3 किस तरीके से काम करेगा, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये पहचानना बहुत आसान है। क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम जानते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीशीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पहले आपको ये लिखना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज इज इन इट्स ऑक्सीडाइज स्टेट। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, द स्पीशीज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन नंबर इज इन इट्स ऑक्सीडाइज स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंगनीज का ये एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, यहाँ पे +2, तो ऑक्सीडाइज स्टेट में कौन हुआ, Mn2+। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे है 2+, तो 2+ ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेट। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ये एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे ऑक्साइड का है -2, तो ज़्यादा क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन यानी O2 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज स्टेट में है। और Cl2 का 0, Cl का -1, तो यहाँ पे भी जो Cl2 है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में है। जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज रिडॉक्स रिएक्शन, फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत आसान है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं जब हमने आपको ये सिखाया था कि हाउ टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो वहाँ पे हमने सारे रूल्स बताए थे। हमने बताया था सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स ये एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0, सल्फर का 0, और सोडियम क्योंकि प्लस ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। तो और यहाँ पे जो सल्फाइड का होगा -2। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का। ये देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि सोडियम क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सल्फर क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे स्टॉक नोटेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना होता है कि जो मेटल होता है उस मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में बताने के साथ हमें उस
फॉर्मूले को दोबारा लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑरम यानी गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये मान लेते हैं हम x, तो हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, एक हाइड्रोजन है। गोल्ड का यानी ऑरम का हो गया x, 4 क्लोरीन एटम्स है जिसका होता है -1, और क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0। सो x इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। अब इसे स्टॉक नोटेशन में हम लिखेंगे कैसे? इट विल बी लाइक HAU, और रोमन नंबर में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, दैट इज 3, और Cl4। ठीक है। अब थैलियम ऑक्साइड की बात करते हैं। तो थैलियम ऑक्साइड में हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2। थैलियम के एटम कितने हैं? तो 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x + -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +1। तो इसको हम लिखेंगे Tl2, और रोमन में लिखेंगे हम 1O, इस तरीके से। आयरन FeO, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन पे -2 है, तो ऑब्वियसली आयरन पे कितना होगा? +2 चार्ज। तो इट विल बी रिटन लाइक Fe, और ये हो गया, ये रोमन नंबर में 2O। Fe2O3, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। 2 आयरन एटम है तो 2x + 3 ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3। अब इसे लिखेंगे कैसे स्टॉक नोटेशन में? Fe2 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो उसे हम रोमन में लिखेंगे, और O3 लाइक दिस। MnO ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे -2, तो मैग्नीज पे +2, तो इट विल बी रिटन लाइक Mn, रोमन में हम लिखेंगे यहाँ पे 2O। कॉपर पे भी ऑक्सीजन पे जब -2 तो कॉपर पे 2+, तो ये इट विल बी लाइक Cu2O। तो ये होता है स्टॉक नोटेशन। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम, तो ये तो बड़ा आसान है, हर बार हम जानते हैं कि इस चैप्टर में से, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा। तो क्रोमियम का निकाल लेते हैं। क्रोमियम का मान लेते हैं x प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4 -2, क्योंकि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 इंटू +1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पे क्या है? -1। सो x इज इक्वल टू +3। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये +3 आने वाला है। Na2H2O3, इसका हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सल्फर के एटम कितने हैं? 2। सोडियम पे हमेशा क्या होगा? +1 चार्ज होगा, क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ऑक्सीजन पे -2 होगा। सल्फर के एटम कितने हैं? 2, तो 2x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सोडियम एटम की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। सल्फर के 2 एटम है तो 2x + 3 - 2 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा इट विल बी +2। H3BO3 में बोरोन का निकालते हैं। हाइड्रोजन का तो हम जानते हैं +1 होगा, और ऑक्सीजन का -2 होगा। तो 3 हाइड्रोजन एटम की वजह से +3 प्लस बोरोन का x मान लेते हैं। 3 ऑक्सीजन एटम में -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3। तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। क्वेश्चन 3 आई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले तो समझ लेते हैं रिडॉक्स कपल क्या होता है। When two chemical species which are linked by transfer of electrons are represented as a redox couple। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एक्चुअली Cl2 Br2 का इन्होंने SRP का वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये इस तरीके से दिया जाता है Cl2 Cl-, और ये होता है Br2 Br-। ये इसी तरीके से ये MnO4- और Mn2+ होना चाहिए, और Cr2O7- और ये Cr+3 इस तरीके से होना चाहिए, बट कोई नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे कि हम क्या कहते हैं? E0, जिसे कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा दैट इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन का जो वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो क्लोरीन है Cl2 इट इज़ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Br2। पार्ट बी की बात करते हैं तो Br2 में आप देख सकते हैं कि जो MnO4- है इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। So MnO4- is stronger oxidizing agent than Cr2O7- 2।
क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे जिसके ई नॉट वैल्यू का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस होगी, ये हमने यहाँ लिख दिया है, जो लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में किसकी वैल्यू कम है, लिथियम की, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम जिंक और आयरन में किसकी कम है, जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वही कम होगी। तो जिंक की वैल्यू कम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, इसीलिए यहाँ पे जो जिंक है, जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।